अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने नेक्स्ट इसका प्रूफ करना है। द लाइन y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज़ अ टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax इफ़ c इज़ इक्वल टू a ओवर m। हमने प्रूफ क्या करना है, ये जो लाइन है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये हमारे पास होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि जब लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही हो तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन होती है। अब ये लाइन हमारे पास टेंजेंट होगी इस पैराबोला पे अगर हमारे पास c की वैल्यू आ जाती है a ओवर m के इक्वल आ जाती है। अब हमारे पास जो इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, हमारे पास जो गिवन लाइन है वो है गिवन लाइन इज़ y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास है इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ से निकाल के लीनियर इक्वेशन में से इसको पुट कर देंगे पैराबोला की इक्वेशन में। अब हम ये इक्वेशन हमारे पास 1 है और ये इक्वेशन 2 है। पुटिंग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इन इक्वेशन 2। अब हम इसको इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर और यहाँ पे y की जगह पे एम एक्स प्लस सी पुट कर दिया और ये राइट साइड पे हमारे पास था 4ax, वो हमारे पास वैसे रह जाएगा। तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2mcx और राइट साइड पे हमारे पास है 4ax। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एम स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 2mc माइनस 4ax, x इन दोनों में कॉमन आ जाएगा और इक्वेशन बन सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास। ये हमारे पास इक्वेशन ये जो 3 है वो क्वाड्रेटिक है। इसमें a की वैल्यू हमारे पास है एम स्क्वायर, b हमारे पास है 2mc माइनस 4a और c हमारे पास है सी स्क्वायर के इक्वल। अब ये जो लाइन है इसके हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालते हैं, वो हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब पैराबोला जो है अगर वो किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो वो लाइन अगर हमारे पास सपोज ये पैराबोला है, इसको एक लाइन है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो हमारे पास लाइन होगी टेंजेंट। अगर यही लाइन इसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाली जो लाइन होगी वो हमारे पास होती है सीकेंट। तो टेंजेंट की हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यानी कि जब हम इनको सॉल्व करें तो हमारे पास 3 तरह के रिजल्ट होते हैं। हमारे पास अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट अगर हम देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारे पास ग्रेटर आएगा तो जो पॉइंट्स हमारे पास बनेंगे पॉइंट्स आर एक तो रियल होंगे और हमारे पास डिस्टिंक्ट होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन लेस देन 0 होगा तो पॉइंट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनते हैं, पॉइंट्स आर कॉम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट बनेंगे। थर्ड हमारे पास कंडीशन होती है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ रहा है तब हमारे पास पॉइंट सेम बनते हैं, पॉइंट्स आर रियल एंड सेम, रियल भी होंगे और हमारे पास सेम भी होंगे। तो हमारे पास टेंजेंट की कंडीशन कब होगी, जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाएगा। पॉइंट सेम का मतलब है कि वो एक ही पॉइंट होगा। अगर हमारे पास दो डिफरेंट पॉइंट आएंगे तो वो हमारे पास ये दो कंडीशंस होंगी। अगर हमारे पास पॉइंट सेम आ रहा है तो इसका मतलब है वो एक ही पॉइंट है जिस पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो हमारे पास ये कंडीशन होगी। क्योंकि जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है तब हमारे पास पॉइंट्स क्या बनते हैं, सेम बनते हैं, रूट्स हमारे पास सेम आती हैं। तो अब हम लाइन और पैराबोला के इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो अगर हमारे पास दो डिफरेंट आंसर आते हैं इसका मतलब है लाइन ने इसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। हम टेंजेंट का देख रहे हैं तो टेंजेंट जो होता है वो ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो हमने वो वाली कंडीशन देखनी है। तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, बी की हमारे पास वैल्यू है ये, इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो 2mc माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास है एम स्क्वायर और c हमारे पास है c का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर 16a स्क्वायर, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 amc माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो ये 4m² c² इससे कैंसिल हो जाएगा, 16a² माइनस 16amc इज इक्वल टू 0। 16 पर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी a² माइनस amc इज इक्वल टू 0। a भी हम अगर देखें तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं a कॉमन ले लूँ तो a माइनस am, a कॉमन ले लेंगे तो a माइनस mc इज इक्वल टू 0। अब a तो हमारे पास 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो हमारे पास फोकस का कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट होता है। तो अब हमारे पास a माइनस mc 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ तो a हमारे पास आ जाएगा cm या mc के इक्वल, तो यहाँ से c आ रहा है a ओवर m। हमने यही प्रूफ करना था कि अगर ये लाइन टेंजेंट है तो इसकी हमारे पास कंडीशन क्या होगी, c हमारे पास होगा a ओवर m के इक्वल।